इस वक्त हम होशाब में मौजूद हैं और ये सड़क कौन सी बन रही है? ये होशाब अवरान खुजदार ये वो रोड है और ये M8 का वो हिस्सा है जिसको पहले सिक्योरिटी की वजह से छोड़ दिया गया था, नहीं बन रही थी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी के हालात बहुत बेहतर हो गए, प्लस गवर्नमेंट का इस वक्त फोकस है और बोथ ऑन CPEC एंड ऑल्सो ऑन अपलिफ्टिंग द पीपल ऑफ दिस। अच्छा, ये होशाब वाली ये सड़क ये कनेक्ट किस किस शहरों को कर रही है, डिस्ट्रिक्ट्स को कर रही है? ये देखें भाई, ये होशाब ये तुर्बत से रोड आ रही है, ठीक पीछे है। गवादर है और यहाँ से ये अवरान जाएगी, अवरान से फिर ये खुजदार जाएगी। लेकिन जो अवरान है ना, ये एक तरह का जंक्शन पॉइंट भी है, क्योंकि अवरान से फिर एक ढल जाओ बेला के थ्रू एक कराची के लिए सड़क निकलती है जो बड़ी इम्पोर्टेंट है। इस वक्त इस इलाके के जितने लोग हैं ना, खुजदार से नीचे नीचे, वो मोस्टली इस रोड को यूज़ करते हुए कराची जाते हैं। लेकिन वो सड़क की बहुत बुरी हालत है, वो ऑलमोस्ट पहले तो नॉन एग्जिस्टेंट ही हो गई थी। सो अभी उसको प्रॉपर एक रोड बना रहे हैं ऑन फुल डायमेंशंस। सही। और ये CPEC का रूट का हिस्सा है? भाई ये CPEC सारा project? CPEC का हिस्सा है, लेकिन वो जो रोड्स हैं वो PSTP का हिस्सा है। अच्छा जी। और इस पे जो ट्रैफिक है वो कहाँ से कहाँ जाएगा CPEC का? ये गवादर से लेके ग्वादर तुर्बत के सारे जो लोग हैं वो सब उसी कराची के हैं जो तकरीबन अगर उधर से जाएंगे पहले वाले रास्ते से, वो M10 से, तो कोस्टल हाईवे से, तो कम से कम 11 घंटे लगे, इधर से 6 घंटे। जी, यहाँ पे जो लोकल एरिया की डेवलपमेंट है उसके लिए भी कोई प्रोजेक्ट्स हैं या सिर्फ सड़क ही गुजरेगी यहाँ से? कोई फ़ायदा होगा लोकल आबादी को? ये असल में जैसे मैंने कहा ना कि ये बड़ा एक इंटीग्रेटेड प्लान है। ये जो रोड बन रही है ये तो गवादर से ट्रैफिक को सर्व करेगी, बट इसके दाएं बाएं ये जितना रीजन है, ये इसमें सबसे बड़ा इशू ये था कि इससे पहले कि चूँकि पॉपुलेशन यहाँ कम है और इस जो भी सड़क बननी थी इतनी इन्वेस्टमेंट के साथ, लोगों का ख्याल रहा है हमेशा तारीख में कि यार इसके बेनिफिशरी कम होंगे। बट ये है कि कम हों या ज़्यादा हों, ये सारे हमारे भाई हैं। सो इसलिए इन तक रोड का पहुंचना बहुत ज़रूरी है। सो बहुत सारी सड़कें हैं जो इस रोड के अलावा, CPEC के अलावा भी हैं, जो मेजर शहर, जितने मेजर माइनर शहर हैं, छोटे बड़े शहर, उनको कनेक्ट करेंगे, प्लस फार्म टू मार्केट जो भी इधर फार्म्स हैं उनसे कनेक्ट करेंगे। सो वो इसी के साथ सारी बेहतरी आनी है, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, हर चीज़ इसी से बेहतर ये वही सड़क है कि गवादर से सामान चाइना भी जाएगा सारा और चाइना से इधर गवादर तक आएगा इसी सड़क जी पे? बिल्कुल, ये वही सही। और ये कब तक मुकम्मल हो जाएगी? इसकी लागत वगैरह मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कोई जी। चार्ट वगैरह लगे हुए हैं। जी जी, अभी जहाँ हम खड़े हैं ये सिर्फ एक पोर्शन है, बिकॉज ये वाला जो पोर्शन है ये एक कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड किया है कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री। बट अगर देखा जाए तो 146 किलोमीटर्स की रोड है और ये हिस्सा है। वैसे इसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन 56 बिलियन के करीब। ये अच्छी एक्सपेंसिव रोड होगी राइट अप टू खुजदार जब हम जाएंगे। और कितने लेन की रोड होगी? ये फ़िलहाल 2 लेन की रोड होगी, लेकिन फिर जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ती जाएगी तो ये एक्सपेंडेबल है, लैंड की एक्विजिशन उसी हिसाब से। अच्छा, जो एक पुराना सिल्क रूट कहा जाता है, अब ये क्या कहा जा सकता है कि ये नया सिल्क रूट है और चाइना को जो एक्सेस है टू द अरेबियन सी, एक और समुंदर तक एक्सेस चाइना को मिल रहा है इन एडिशन टू साउथ चाइना सी? मैं ये कहूँगा ये बिल्कुल उसका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और यही वजह है कि प्रेसिडेंट शी ने जब BRI को अनवेल किया था तो BRI का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था उन्होंने CPEC को रखा। सो वो उससे पता लगता है गवादर की जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस और इस पूरे रीजन की भी, बिकॉज उसी ने गवादर को कनेक्ट करना है विद आवर कंट्री और ऑल्सो विद नॉर्थ इन चाइना। इसमें ट्रैवल टाइम कितना रिड्यूस हो जाएगा व्हीकल्स का? और पहले जो ट्रैवल टाइम था वो कितना था? देखें, जो ट्रैवल टाइम है कोयटा से अगर आप चलें तो गवादर तक जाते हुए आपको तकरीबन 10 घंटे लगते हैं, क्योंकि जो रास्ते में कुछ ऐसे पैचेस हैं जहाँ पर सड़क नहीं है या बहुत बुरी हालत में है। बट अभी जो हमने इसका एक बाईपास बना था जो कुछ साल पहले कंप्लीट हुआ था, उसमें अभी भी कोई 110 किलोमीटर का गैप है जो बसीमा से खुजदार है, जिस पे अभी काम हो रहा है और वो मैंने आपको बताया कि तकरीबन 70% कंप्लीट हो गई है। सो जब वो होगा तो घंटों में टाइम कम होगा और फिर ये जब M8 होगा तो आपको वो राउंड भी नहीं जाना पड़ेगा, फिर सीधे आप होशाब से खुजदार को हिट करेंगे। तो ये आई थिंक फर्दर को 1.5-2 घंटे। तो अब गवादर से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर और यहाँ से फिर पूरी कनेक्टिविटी पाकिस्तान एंड अप टू चाइना।
جی یہ یہاں سے خزدار، اور پھر خزدار وہ سینٹر پوائنٹ ہے جہاں سے آپ شہداد کوٹ کی طرف جاتے ہیں، جہاں سے آپ کوئٹہ جاتے ہیں، اور کوئٹہ سے فردر پھر آپ چمن جا سکتے ہیں، اور آپ اسلام آباد ڈی آئی خان کے تھرو جا سکتے ہیں، اور سینٹرل ایشیا کے تھرو آپ چمن، افغانستان اینڈ سینٹرل ایشیا. So the old Silk Route is being revived here. The old Silk Route is being revived around the world، اور ہم اس کا جو حصہ ہیں اس میں جو نئے راستے ہیں وہ بھی شامل ہو رہے ہیں، اور جو پرانے ہیں وہ بھی شامل. ناظرین، آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں، جس تاریخی مقام پہ آپ نے سی پیک کے چیئرمین کی گفتگو بھی سنی، ماضی میں سلک روٹ کے حوالے سے ہم نے بہت داستانیں سنی ہوئی، اور چائنا کا سلک روٹ سینٹرل ایشین ریپبلک سے لے کے عربین پیننسولا تک ہزار داستانیں بھی ہم نے اس حوالے سے سنی ہوئی ہے کہ کتنی کہانیاں تھیں. تو وہ جو رومانس ہے سلک روٹ کا، وہ اب دوبارہ سے ایک طرح سے ریوائیو بھی ہو رہا ہے. اور جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں، جو یہ سڑک بن رہی ہے، یہ وہ کنیکٹیوٹی ہے جو کہ پاکستان کو سینٹرل ایشیا، چائنا اور پورا جو BRI کا پروجیکٹ ہے اس کے ساتھ سب سے اہم خطے میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ اب اس جگہ پہ ہو رہی ہے. اور اگلے چند سالوں میں یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ زندگی کس طرح سے بدل گئی. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.